नरसिंह मेहता जी का एक नियम था, हर 11 के दिन वे मंदिर में जाकर के भजन कीर्तन किया करते थे। अब उनकी पत्नी भी भगवान के घर चली गई थी, अकेले थे। माता पिता बचपन में चले गए, दादी ने पाल पोस के बड़ा किया था, किंतु 12 बरस की उम्र के हुए तो दादी जी भी छोड़ के भगवान के घर पहुंच गई। अब विचार किया कि कोई मेरा ध्यान रखने वाला नहीं। अब जब भजन कीर्तन होते और 12 बजे का समय होता अर्धरात्रि में, कि अकस्मात उनका गला सूखने लगता, तभी उनके एक धर्म की मामी थी, उनके छोरा छोरी नहीं थे, मामा मामी दोनों अकेले रहते थे। मामी जी इतना इतना घूंघट करके आती। पहले रिवाज था कि भौजाइयां देवर का भी घूंघट करती थी और अपने नरदोई के साथ ननंद बाईसा का बेटा भाणेज जो होता था उसका भी घूंघट लेती थी। आजकल कहते हैं ना कि हमको बहू नहीं बेटियां चाहिए, तो पता भी नहीं चलता कि ये बहू है कि बेटी है। जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से जब घूंघट करके आती और हाथ में एक तांबे का राम झरा लेकर के आती मामी जी, और ला करके कहती, लो भाणज जी ते पानी पी लियो, था को कंठ सूख रहे हो है। अब नरसिंह मेहता जी की भक्ति से कई लोगों को ईर्ष्या होने लगी गांव के अंदर की, इसकी ख्याति क्यों बढ़ रही है, काम कर्म का कुछ है नहीं, कोई काम काज करता नहीं, पूजा पाठ अनुष्ठान कर्मकांड कभी कराता नहीं, और उसके बाद भी इसको बढ़िया खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है। इसलिए उन्होंने जाकर के उनके धर्म के मामा को बरगला दिया, कहा कि एक बात बताओ, कितना कलंक लग रहा है तुम्हारे ऊपर, पता है प्रसन्न राय जी? बोले क्या हुआ, कौन सा कलंक? अरे जिसकी घरवाली नहीं है उसको तुम्हारी घरवाली जाकर के पानी पिलाती है। लोग तरह तरह की बात करते हैं, इसी को दुख उठता है, उनको पानी पिलाने के लिए जाती है और कोई जाता नहीं पानी पिलाने को। इतना सुनकर के आज उनको क्रोध आ गया, कहने लगे कि आज भोजन देर से करूंगा। अरे जल्दी जिम लो ना। बोले क्यों जल्दी जिमना है? बोले 11 है ना, आप तो 11 नहीं करते, पर मुझे जाना है भजन कीर्तन सुनने। आज खबरदार है कहीं गई हो तो, और घर के बाहर निकली तो याद रखना घर के अंदर फिर से प्रवेश नहीं करने दूंगा। अब क्रोधित होकर के एक लाठी ली और अपनी अर्धांगिनी को दिखा करके बाहर से किवाड़ को जोड़ दिया और ताला लगा करके उसकी कूंची को अपने सिरहाने रख करके चारपाई के ऊपर आंगन में सो जाता है। अब लोग तमाशा देखने गए हैं जिनने बरकलाया था प्रसन्न राय जी को। जैसे ही भजन कीर्तन चल रहे हैं, 12 बजे का समय हुआ, सूखी सूखी खांसी चलने लगी संत जी को, अब गला सूखने लगा कि तभी मामी जी आई धीरे धीरे। आज केसरी रंग का ओढ़ना ओढ़ रखा है और बाजूबंद सोने के पहन करके आई है, पांव में पायलिया रुण झुण छम छम की ध्वनि कर रही हैं, कंगन को खनकाते हुए आकर के कहती है कि लो भाणज जी पानी पी लियो, थारो कंठ सूख रहो है। जैसे ही उनको पानी पिलाया, यहाँ पर लोग दौड़ करके गए और सोते हुए प्रसन्न राय जी को झिंझोड़ने लगे। वाह वाह धर्म, तुम प्रसन्न राय जी, तुम्हारा इतना भी नियंत्रण नहीं तुम्हारी घरवाली के ऊपर, वो देखो पहुंच गई पानी पिलाने। अरे कैसी बात कर रहे हो, उसको तो मैंने बिचारी को भीतर बंद कर रखा है। देखो तकिए के नीचे से उसने ढूंढ करके कूची निकाली, देखो ये कूची है, तनी खोल करके देखो। जैसे खोल के देखा तो वो तो भीतर बैठी बैठी भगवान का कीर्तन कर रही है। बोले तुम यहाँ हो तो वहां कौन है? वहां जाकर के जैसे ही देखा, चांदी का लोटा लेकर के पानी पिलाने जो आई थी, और जब पलट के जाने लगी तो उनके घूंघट को उठा के देखा तो रंगीली राधिका महारानी खड़ी है और कहती है कि जिसके लिए मैं खड़ी हूं उसको कभी मैं प्यासा नहीं रख सकती। ये मेरा पुत्र है, धर्म का पुत्र, और जो मेरे द्वारिका नाथ का भजन गाते हैं मैं उसके कंठ को कभी सूखने नहीं दूंगी।